मेरा यकीन, मैं हर्षवर्धन जी को चैलेंज करता हूं कि मेरी तरफ से अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ हो, रिकॉर्ड है, हर्षवर्धन जी शर्म कीजिए। आप खाली बिरयानी खाने के दोस्त हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप इतने वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन हैं और आप बैठ करके मेज थपथपा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम आपसे ही उम्मीद नहीं। अभी तक नफरत की दुकानें जो हैं वो सड़कों पर लगती थी। इस अमृतकाल में, नए भारत में, नए संसद के परिसर में, लोकसभा के फ्लोर पर ये नफरत की दुकान जो है वो आ गई है। जब ऐसी जबान बोलने वालों को प्रमोशन मिले, गोली मारो, डैश डैश डैश, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हो जाए, तो ये कंपटीशन हो रहा है बीजेपी कि विपक्ष को, एक कम्युनिटी को इस तरीके से आप अटैक करो। शायद यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शाखा में और प्रयोगशाला में, आरएसएस की शाखा में और मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में ऐसी हो रही है कि शायद यही एक तरीका है। देखिए, कुछ नहीं, चंद्रयान पर डिस्कशन चल रहा था और वहां पर बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने अपना भाषण शुरू किया, तो उन्होंने अपने शुरू के भाषण में ही प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो संसदीय भाषा के मुताबिक नहीं था। वो आरोप लगा रहे थे कि इस देश में तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मोदी की मौत जो है वो किसी जानवर से कंपेयर किया, ऐसा देखने थे। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि ये संसदीय भाषा नहीं है, इसको रिकॉर्ड से निकाला जाए। इस पर वो रिएक्ट करके जो उन्होंने बोला वो वीडियो सबके सामने, उसको मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता। 18 तारीख को मौलाना फजलुद्दीन अजमल को कहा गया था पाकिस्तान में, और आज ये ट्वीट हो रहा है। देखिए, तो अभी तक नफरत की दुकानें जो हैं वो सड़कों पर लगती थी। इस अमृतकाल में, नए भारत में, नए संसद के परिसर में, लोकसभा के फ्लोर पर ये नफरत की दुकान जो है वो आ गई है। और मैं तो एक से भी आगे बढ़ करके कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन अपना पहला भाषण इस नई संसद भवन में किया, लोकसभा में किया, उस दिन उन्होंने कहा था कि देश आचरण से पहचानेगा सांसदों को कि कौन इधर बैठेगा और कौन उधर बैठेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को भी जो है, या तो उनको ट्रेनिंग शाखा में और प्रयोगशाला में, आरएसएस की शाखा में और मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में ऐसी हो रही है कि शायद यही एक तरीका है। सर, आपके साथ लेकिन इतने सारी हिम्मत मिलती कहां से कि पार्लियामेंट के अंदर, बाहर तो ठीक है लेकिन संसद के अंदर ऐसी जबान बोल देना? मैं क्या कहूं, जब ऐसी जबान बोलने वालों को प्रमोशन मिले, गोली मारो, डैश डैश डैश, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हो जाए, तो ये कंपटीशन हो रहा है बीजेपी कि विपक्ष को, एक कम्युनिटी को इस तरीके से आप अटैक करो। शायद यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उनका। लेकिन फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब जो नारे हैं, फिर इसको कैसे ये कहेंगे कि जस्टिफाई करें? करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है।
सर आज भाई आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी, आपने प्रधानमंत्री को बचाव में रोकने की कोशिश की और उसे वो आपको अब सब कहने लगे, तो अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया है, इसमें क्या कहना चाहिए, क्या उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री जी की जुबान जब तक नहीं खुलेगी, अभी तक इस तरीके के नफरत की भाषण सड़कों पर होते थे, राजनीतिक इनकी पार्टियों के सम्मेलनों में होते थे, इनके और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच होते थे। अब इस नए भारत में, अमृतकाल में, नए संसद के परिसर में, स्पेशल सेशन में पार्लियामेंट, वो नफरत की दुकान उठ करके अब संसद के अंदर आ गई है। दानिश भाई, इसी दौरान आपने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं फिर इस्तीफा देने पर गौर करूंगा। देखिए, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ पर ये हेट स्पीचेस सुनने के लिए नहीं भेजा है। हाँ, मैं एक विजिलेंट रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन हूँ और शायद यही वजह थी कि रात के 11:15 बजे तक 11 बजे तक मैं बैठा था। इसीलिए ज्यादातर पक्ष और विपक्ष की बेंचेस खाली थे। पूरा इंडिया आपके साथ खड़ा हो गया है, दानिश भाई, कैसे देखते हैं? देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। मुझे हिम्मत मिली है इस बात से। राहुल गांधी मिलने अभी क्या बातचीत हुई है? वो एक मेरी हिम्मत बढ़ाने आए थे। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लोगों ने जब हर्षवर्धन से पूछना शुरू किया कि वहाँ ये भाषा इस्तेमाल हो रही थी और आप उसने थे, तो उन्होंने लंबा सा ट्वीट करके कहा कि अभद्र भाषा दोनों तरफ से इस्तेमाल। मैं हर्षवर्धन जी को चैलेंज करता हूं कि मेरी तरफ से अगर कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ हो, रिकॉर्ड है, हर्षवर्धन जी शर्म कीजिए। आप खाली बिरयानी खाने के दोस्त हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप इतने वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन हैं और आप बैठ करके मेज थपथपा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम आपसे ही उम्मीद नहीं। सभी को मालूम है कि आप पर जो ये टिप्पणी की गई है वो आपकी पहचान की वजह से की गई है, तो आपको लगता है कि सिर्फ अब पार्लियामेंट में गोली चलनी बाकी रह गई है, जैसे ट्रेन में चलती रही है? मैं समझता हूं कि अभी इस तरीके की पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ कार्रवाई होगी और मुझे विश्वास है कि हम, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में, मंदिर में इस तरीके की बात हो, इस तरीके के भाषण हो, तो क्या मुंह दिखाएंगे आप दुनिया? ये मेरे ऊपर अकेले की बात, मेरी बात नहीं है। ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है, ये इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। दानिश अली तो एक खाली एक इंडिविजुअल का सवाल नहीं है। आप तो माननीय हैं, लेकिन गली मोहल्लों में बहिष्कार की इस तरह से नारे लगते हैं, इस तरह से एक आम मुसलमान चीजों को फेस करता है, तो आप देख रहे हैं कि विश्व गुरु हमें बनना है, क्या इस तरह से माहौल बना करना? इस तरीके से विश्व गुरु थोड़ी बन। दानिश भाई, कल जब आपको शब्द कहे गए रमेश बिधूड़ी द्वारा, उस पर उनको आपको धमकी भी दी गई कि बाहर देख लूंगा, उसके बाद से खतरा बना हुआ आपके ऊपर, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैं डरने वाला नहीं, मेरा यकीन। कोई भी आता है मुस्लिमों को आतंकवादी कहकर चला जाता है, आपको लगता है कि इन मामलों पर भी कानून बनना चाहिए जैसे SC/ST एक्ट बने हुए? इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मांग तो की जानी चाहिए। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि हेट स्पीचेस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सो मोटो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहीं होती है? थैंक यू। थैंक यू।